जो हम लोगों ने कल पढ़ा था उसी से आगे आज पढ़ेंगे। कवि कहता है कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। निज माने अपने, रोदन अपने मन का जो दुख है वो व्यक्त करना या रोना, राग माने प्रेम, लिए फिरता हूँ। कवि के हृदय में जो पीड़ा है उसको व्यक्त करते हुए वो कहता है कि मैं अपने निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। अर्थात जब मैं रोता हूँ या अपने कष्ट, जो हमारी आत्म पीड़ा है वो गीत के रूप में बाहर आती है। और शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। जब मैं कोई अपनी मधुर वाणी के द्वारा लोगों में संदेश देना चाहता हूँ, जागरूक करना चाहता हूँ, अपनी मधुर वाणी के द्वारा, अपनी कविता के माध्यम से, आत्म अभिव्यक्ति के द्वारा मैं लोगों को जागरूक करने का प्रयास करता हूँ। आग लिए, आग का अर्थ यहाँ पे अर्थ है जागरूक करना, लोगों को जागरूक करने का काम करता हूँ। हों जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि वह खंडहर, उस प्रेम के जो बचे हुए अवशेष हैं मेरे पास, खंडहर का अर्थ भग्नावशेष, किसी महल के जो टूटे फूटे खंडहर बचते हैं उनको खंडहर कहते हैं। तो यहाँ पे उसके प्रेम रूपी महल के जो खंडहर उसके पास बचे हुए हैं, वो कहता है कि उनके ऊपर में भूपों के प्रासाद भी निछावर हैं। अर्थात उस प्रेम के आगे इस संसार के जो सुख हैं उनको मैं निछावर करता हूँ। वो मेरे पास जो खंडहर हैं, वही मन, मेरे प्रेम की जो स्मृतियाँ मेरे पास बची हुई हैं, उन्हीं को मैं लिए हुए घूमता हूँ। मुझे उन सांसारिक सुख की कोई ज़रूरत नहीं है। अर्थात उस पे मैं राजाओं के महल भी न्यौछावर करता हूँ। अब यहाँ पे रोदन में राग विरोधाभास अलंकार है, रोना भी है और प्रेम भी है। शीतल वाणी में आग, यहाँ भी विरोधाभास अलंकार है, एक तरफ शीतल वाणी है और दूसरी तरफ आग लिए फिरता हूँ। दूसरा पद है, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। कवि कहता है कि जिस समय मेरे वियोग की जो पीड़ा है, कष्ट है हृदय के, वो भाव जब समय में व्यक्त होते हैं, जब कुछ भी लिखता है कवि, वो उसकी आत्म अभिव्यक्ति ही होती है, अर्थात उसके हृदय की पीड़ा ही होती है। जब वो अपने हृदय की पीड़ा को गीत के रूप में व्यक्त करता है तो लोग उसे गाना कहते हैं, गीत समझ लेते हैं, जबकि वो सच्चाई में उसके मन की पीड़ा होती है, उसके आत्मा के भाव होते हैं। मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना, अर्थात जब मेरे वो भाव एकदम आवेग से बढ़ते हैं, आगे तेजी से निकल पड़ते हैं, फूट पड़ते हैं एकदम, तब आपको वो छंद के रूप में प्रतीत होते हैं, अर्थात आप उसको छंद समझ लेते हो। लेकिन सच्चाई में वो क्या है, मेरे मन की पीड़ा है, मेरे मन का दुख है, जो कि आवेग से बाहर निकलता है और गीत के रूप में वो प्रस्तुत होता है। क्योंकि कभी किसी भी कवि की जो आत्मव्यक्ति होती है, जो मन के भाव होते हैं, वही उसकी कविता में होते हैं। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। कवि कहता है कि मैं तो अपना दुख व्यक्त करता हूँ, अपनी आत्मा व्यक्त करता हूँ, लोग मुझे कवि करार क्यों देते हैं, मुझे कवि क्यों मान लेते हैं। मैं नहीं चाहता कि संसार मुझे कवि माने, क्योंकि मैं तो अपनी पीड़ा व्यक्त करता हूँ। मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, अर्थात मैं इस दुनिया का एक विशेष प्रकार का दीवाना या मस्ताना, अपनी मस्ती में रहने वाला एक दीवाना हूँ। अर्थात मुझे दुनिया से इतना कोई लेना देना नहीं है, मुझे अपने हृदय की पीड़ा को व्यक्त करता हूँ मैं। और इसी से मिलता जुलता आगे भी जुड़ा हुआ ये छंद है कि मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं इस संसारिकता से दूर विशेष प्रकार का अपना वेश लिए फिरता हूँ, दीवानों अर्थात मस्तानों की तरह। मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं है कि दुनिया मुझे क्या कहेगी, बल्कि मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, एक मस्तानों की तरह ही रहता हूँ, मुझे किसी की कोई चिंता नहीं है। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, अर्थात मैंने जो प्रेम रूपी मदिरा पी है उसी की संपूर्ण मादकता मेरे ऊपर छाई हुई है, अर्थात उसी प्रेम का नशा मेरे जीवन में है, वही लेकर मैं घूमता रहता हूँ। जिसको सुनकर जन झूमे झुके लहराए, जिसको अर्थात उस प्रेम रूपी मदिरा में मैं जो कुछ भी, नशे में मैं जो कुछ भी कहता हूँ, अपनी आत्म अभिव्यक्ति करता हूँ, उसको सुनकर लोग झूमे झुके लहराएं, अर्थात वो प्रेम का संदेश प्राप्त करें। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ, मैं इस संसार को, इस दुनिया को यही प्रेम का संदेश देना चाहता हूँ, जिससे सभी का जीवन प्रेममय हो जाए, सभी एक दूसरे के साथ प्रेम करना सीख जाएं और इस संसार की जो अपूर्णता है वो समाप्त हो जाए। ठीक है। अब यहाँ पे भी झूमे झुके में अनुप्रास अलंकार है।
बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो पहले वाली ही रहेंगी। छंद मुक्तक ही रहेगा। जहाँ मैं है ये आत्मकथात्मक शैली है, जहाँ जहाँ भी मैं आया है, और वियोग श्रृंगार रस है। बस इससे आगे अगल कल